कभी जिंदगी में से ये अल्लाह पाक कभी जिंदगी में से ये अल्लाह पाक ये मार्फत करे मैं किसी को कह नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम अवामी खेस की लेटेस्ट एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। तमाम देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त डिजिटल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे हीट जो है वो बढ़ती चली जा रही है, जिसमें बहस मुबासा हो रहा है और लोग बहुत कयासराइयाँ भी कर रहे हैं। लोगों के अंदर तजस्सुस बढ़ता चला जा रहा है कि अब आगे क्या होगा। मैं बात कर रहा हूँ पिंकी मंशियात केस की। जैसा आप जानते हैं कि दिन ब दिन नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं और नए नए नाम सामने आ रहे हैं, नई नई चीज़ें सुनने को मिल रही हैं, तो दिलचस्पी जो है आवाम की वो बढ़ती चली जा रही है कि अब कौन सा नाम सामने आएगा, अब किसका नाम पिंकी जो है वो लेगी। जैसा आप जानते हैं कि गुज़श्ता दिनों में जितनी डेवलपमेंट्स हैं उसके अंदर जो नाम लिए गए हैं, कोई पॉलिटिकल शख्सियत है, कोई पार्लियामेंट की शख्सियत है, कोई अदाकार है, कोई गुलूकार है, ठीक है, कोई एक्टर है, कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस है। मतलब कहा जा रहा है तकरीबन 2700 के नंबर के करीब जो नंबर्स थे उनके मोबाइल के अंदर फीड थे, जिनमें 800 से ज़ायद लोग ऐसे हैं जो मंशियात खरीदते थे उनसे रेगुलर बेसिस पे। अब ये नहीं कहा जा सकता कि जिनके नाम लिए गए वो वाकई में मंशियात इनसे लेते थे, मुलविस थे कोकेन खरीदने में। मतलब देखिए ना, मिसाल के तौर पे मेरा मोबाइल फ़ोन है, मेरे मोबाइल फ़ोन में कोई 5000 कॉन्टैक्ट्स होंगे जिनमें मतलब हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के कॉन्टैक्ट्स हैं, बट इट डजंट मीन कि मैं वो एक्सपीरियंस करता हूँ। मतलब मेरे मोबाइल के अंदर मीडिया से रेलिवेंट लोग हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारों के कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं और शायद कुछ मेरे अपने सोर्सेज भी हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ नंबर्स जो मीडिया से भी ताल्लुक़ रखते हैं, जो डिजिटल मीडिया से भी ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है, जो शोबिज़ से भी ताल्लुक़ रखते हैं और हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो यहाँ भी यही कहा जा रहा है कि इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि जितने भी कॉन्टैक्ट थे 2700 वो सारे ही मंशियात खरीदते थे पिंकी से, लेकिन उसके अंदर 800 के करीब कंफर्म नंबर जो भी बात चल रही है, जो इंफॉर्मेशन हम तक पहुंची है कि 800 के करीब जो लोग थे वो बाकायदा मंशियात उनसे खरीदते थे। अब ख़वातीन ज़रा यहाँ पर मैं एक हवाला देना चाहूँगा। जो केस जिस जानिब नज़र हमारी जा रही है और जो हमें दिखाई दे रहा है, समझ तो ये आ रहा है कि अब ये बहुत हाई प्रोफाइल केस बन चुका है, जितने लोगों के नाम इन्वॉल्व हो गए हैं और जो शायद आगे डर रहे हैं कि कहीं हमारा नाम इन्वॉल्व ना हो जाए। तो ये केस मुख्तलिफ मोड़ ले रहा है और सिक्योरिटी के खदशात भी बताए जा रहे हैं पिंकी को कि उनकी जान को भी खतरा हो सकता है, कि कुछ ऐसे लोग हों जो ना चाहते हों कि मीडिया पर उनका नाम आए। तो इसलिए अब उनकी सिक्योरिटी को भी सिटी कोर्ट की जानिब से बढ़ा दिया गया है। वो काफ़ी चीज़ें जो हम देख रहे हैं कि हो रही हैं और उसके अंदर जो उनका जिस्मानी रिमांड है, जो कि पहले अदालत ने इनकार कर दिया था, लेकिन अब उनका रिमांड भी मंजूर हो गया है जिस्मानी। तो अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। लेकिन यहाँ पर एक जैसे मैं हवाला देना चाहूँगा, आपको याद होगा 2015 और मॉडल अयान अली पाकिस्तान की मशहूर व मारूफ मॉडल रहीं, एक्ट्रेस रहीं, लक्स स्टाइल अवार्ड के अंदर भी नॉमिनेट रहीं और बाकायदा लाइक सोशल मीडिया पर्सनालिटी थी, यू कैन से, और मीडिया पर्सनालिटी थी। सो मॉडल अयान अली का जो केस आप सब ने देखा सुना, 2015 में बेनज़ीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उनको रोका गया, पकड़ा गया, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने उनको रोका और उनके सामान से $5 लाख बरामद हुए, हार्ड कैश, विच इज़ एंटायरली इम्पॉसिबल। मतलब इतना कैश कोई लेकर नहीं कैरी कर सकता, वो मुल्क से जा रहा हो या मुल्क में वापस आ रहा हो। लेकिन अब किसने वो खबर दी, क्यों अयान अली को एयरपोर्ट पे रोका गया, ये जो स्टोरी है सब ने देखी सुनी और उनके जो ताने बाने थे वो बहुत बड़ी पॉलिटिकल शख्सियत के साथ जोड़े जा रहे थे। और अयान अली का ये कहना था कि जी मैं तो एक बिजनेस मीटिंग के लिए दुबई जा रही हूँ, वहाँ पर एक प्रॉपर्टी का केस है जो मुझे सॉल्व करना है और कुछ प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो इसलिए इतना हार्ड कैश लेकर के जा रही थी। खैर उन्हें रोका गया। आपने देखा होगा मॉडल अयान अली कि किस तरह से उनकी जो चलनी थी वो कैसी थी, वो कैसे कोर्ट में आती थी, तैयार, मेकअप हुआ हुआ, ब्लश हुआ हुआ, बाल उनके बने हुए, फुल प्रोटोकॉल के साथ वो एंट्री करती थी सिटी कोर्ट में और अपनी हेयरिंग्स पर आती थी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ खैर वो किस्सा भी हवा हो गया और दोबारा हमें अयान अली नज़र नहीं आई। कहा तो ये जाता है कि वो मुल्क छोड़ गई, लेकिन क्या वो उस केस की कोई हमें रिजल्ट उसका मिला, ये भी एक सवाल आज भी आवाम के दिमाग में गूंजता है। मुझे लगता है कि जैसे वो केस था, कहीं ये ना हो कि जितने बड़े बड़े नाम पिंकी मंशियात केस के अंदर इन्वॉल्व हो चुके हैं, कहीं ये ना हो कि उसको भी गायब कर दिया जाए, ये ना हो कि उसको जान से मार दिया जाए, या ये भी हो सकता है कि वो आज़ाद हो जाए, केस जो है वो लिंगर होता रहे, चलता रहे। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये निशाने इबरत बना दिया जाए इस केस को, ताकि मंशियात फरोश जितने भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं उन्हें कानो कान खबर हो जाए कि अब हुकूमत, अब इदारे उनके पीछे हैं, भाई इस काम से बाज आ जाओ। खबर से ज़्यादा आगे बढ़ते हैं और एक और ख़बर से आपको इन्फॉर्म करें। वो ये कि कल ही की बात है कि एक और खातून हैदराबाद में मंशियात फरोश पकड़ी गई हैं, अम्बरीन उर्फ गुड्डी चांडियो।
ऑफ कोर्स जिनका जो ताल्लुक हैदराबाद से बताया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि ये भी मंशियात फरोशी का धंधा चला रही हैं और इनके जो हस्बैंड हैं, इनके शौहर एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं और इतलात के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि ये सारा ऑपरेट अपने रिश्तेदारों के जरिए करती हैं। मतलब अपने रिश्तेदार रखे हुए जो डिलीवरी बॉय का काम करते हैं, जो कस्टमर्स बनाते हैं, कस्टमर्स लेकर आते हैं और फिर ये जो मंशियात फरोशी का धंधा है ये परवान चढ़ता है। और एक और चीज़ भी बताई जा रही है वो ये कि इनका एक रिश्तेदार वहाँ की यूनिवर्सिटी हैदराबाद की जो बड़ी यूनिवर्सिटी है उसके अंदर तालिब इल्म है और वो स्टूडेंट्स को माइल करता है, स्टूडेंट्स तक ये जो मंशियात पहुँचाता है, उनसे पैसे इकट्ठे करता है। ये तमाम तर तफसीलात हैं इस केस के हवाले से और अब हैदराबाद की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। अब इस केस में भी आगे क्या होगा आइए देखते हैं, क्योंकि ये जैसे पिंकी केस इस टाइम हाइप पकड़ रहा है तो इदारे शायद ये बावर कराना चाह रहे हैं कि अब हमारी नज़र हर उस शख्स पे होगी जो पाकिस्तान के अंदर किसी भी शहर के अंदर मंशियात फरोशी का धंधा चला रहा है। और ऑफ कोर्स अमरीन भी इसी ही एक चेन की एक कड़ी है। सो अभी आगे बढ़ते हैं और आज के प्रोग्राम में हम हमारे गेस्ट को शामिल करते हैं। अभी ब्रेक की जानिब जाएंगे, वापस आएंगे और ब्रेक पर वापसी पर हमारे गेस्ट के साथ आज के इस केस के हवाले से जो डीप एनालिसिस है उस पर गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक की जानिब जाते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। कभी जिंदगी में ऐसे अल्लाह पाक कभी जिंदगी में ऐसे अल्लाह पाक ये मार्फत करे मैं किसी को कह नहीं कभी जिंदगी में ऐसे अल्लाह पाक कभी जिंदगी में ऐसे अल्लाह पाक ये मार्फत करे मैं किसी को कह नहीं। ख़वातीन हज़रात, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और पिंकी मंशियात के सब मजीद पेचीदा होता दिखाई देता है और अवाम का तजस्सुस दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है कि अब आगे क्या होगा, किसका नाम सामने आएगा। अब आगे बढ़ते हैं और हमारे आज के प्रोग्राम जो गेस्ट हैं उन्हें हम प्रोग्राम इन करते हैं। शुएब अयूब बटालवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप चेयरमैन यूथ एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन हैं, इसके अलावा आप यूथ एम्बेसडर हैं एंटी नार्कोटिक फोर्स, इसके अलावा चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट एट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं। आप सर को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सर कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा सर, जैसे हम देख रहे हैं आजकल जो हाई प्रोफाइल केस इस टाइम गर्दिश कर रहा है पूरे पाकिस्तान के मीडिया पर, इनफैक्ट इंटरनेशनल मीडिया पे भी इस हवाले से डिस्कशन हो रही है। पिंकी का केस जो है इस टाइम ज़ेरे बहस है। थोड़ा तफसीलात पर मैं चाहूँगा आप थोड़ी रोशनी डालें, मुझे बताएं इस केस पर अभी कार्रवाई करना क्यों ज़रूरी लगी हमारी पुलिस को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहले तो ये जो मैं आपको बताता चलूँ, पिंकी जो है ये इसमें सिंध में, पंजाब में और इस्लामाबाद में तमाम आपके ब्यूरोक्रेट्स जो कि इनको उस पे लगाया हुआ था, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स को। उसके बाद इन्होंने क्या नाम है स्टूडेंट्स को लगाया हुआ था। यूनिवर्सिटीज के अंदर जो है वो ड्रग्स सप्लाई देती थी ये पिंकी। ठीक है। उसके बाद ये पिंकी की एक वीडियो वायरल होती है, उसके बाद ये अदारों को होश आता है कि हमने इस पे एक्शन भी लेना है। उसके बाद पुलिस एक्टिव होती है और इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि दुनिया में कहीं पे भी ये जो पिंकी का इशू उठाया मीडिया ने कि जो है ना आप हथकड़ी लगा के नहीं इसको लेकर आए और ये डोन की तरह चल रही है और कैसे जी, वो कैटवॉक तो सारी दुनिया ने देखी है, वो क्लिप्स तो देखे हैं सब सारी दुनिया ने, वो क्लिप्स सबने सब सारी दुनिया ने देखा। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि एज पर लॉ जो है वो औरत को, फीमेल को हथकड़ी नहीं लगाई जाती। ठीक है, एज पर लॉ कोर्ट। अच्छा, ये लॉ कहता है कि औरत को हथकड़ी नहीं लगानी, कोई औरत को हथकड़ी नहीं लगाई जाती। ओके, चलिए गलतफहमी काफी हद तक दूर हो गई। कानून में है कि ये किसी भी औरत को बगैर हथकड़ी के ही पेश किया जाता है कोर्ट में। ठीक है। आपने देखा लास्ट भी उसके मुंह पे कपड़ा डाला हुआ था लेकिन उसको हथकड़ी नहीं लगी हुई थी। हाँ बिल्कुल, खवातीन ने बाजू पकड़े हुए, हाथ पकड़े हुए जो लेडीज के साथ जोड़ा जा रहा है। तो ये सर इसमें ये है कि पिंकियां जो है ना, पिंकी पीरनी हो या पिंकी ये अनमोल पिंकी हो, ये पिंकियां ही पाकिस्तान को जो है ना वो खराब करने पे लगी हुई है। एक पिंकी पीरनी ने जो है वो इमरान खान साहब के साथ मिलके, प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलके जो है वो इतना खराब किया, 3-3 करोड़ पे अब ब्यूरोक्रेट का रेट लगाया हुआ था और पैसे कमा रही थी। दूसरी पिंकी पीरनी पैसा जो है वो ड्रग्स से और लोगों को इस तरह के कत्ल करने से भी ज्यादा डेंजरस चीज है ड्रग्स पे किसी को। ऑफ कोर्स ऐसे ही। अच्छा, मुझे इसमें एक चीज बताएं, आप एक खानदान को करते हैं। जी, इसमें थोड़ी मेरी बात सुन लीजिए। कत्ल तो आप एक इंसान को करते हैं, लेकिन ये ड्रग्स जो है ये ऐसी चीज है, ये खुदा ना खास्ता किसी एक बच्चे को या एक इंसान को लगती है, ये ऐसा नशा है कि वो पूरे के पूरे मुआशरे को खराब कर देता है। जैसे एक मछली पूरे तालाब को खराब कर देती है, समुद्र में
तो एक मछली पूरे समुद्र को खराब कर देती, गंदा कर देती। इसी तरह इसका ये हिसाब है ड्रग्स का। इसमें मैं आपको बताता चलूं कि हमारी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पंजाब जो मरियम नवाज शरीफ साहब है, जी जी। उन्होंने पंजाब में जो है काउंटर नारकोटिक्स फोर्स बनाई। अब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स ने पंजाब में 8 माह के दौरान 800 ऑपरेशन किए। अच्छा। अब 800 ऑपरेशन में उन्होंने जो ड्रग्स डिटेक्ट की, जो पकड़ी 21,500 किलोग्राम ये ड्रग्स पकड़ी। 21,500 किलोग्राम इन 8 महीनों में? 8 महीनों में इनके जो डीजी हैं ब्रिगेडियर मजर साहब, जी जी, वो माशाल्लाह से इतने काबिल इंसान है और उन्होंने इतने ऑपरेशंस किए, 800 ऑपरेशंस किए 8 माह में। और 800 ऑपरेशंस में 21,500 किलोग्राम एक और 2100 किलोग्राम एक जो है वो इन्होंने 2100 किलोग्राम आइस और 21,500 किलोग्राम दूसरी अदर ड्रग्स जो है, उनके नाम तो नहीं मुझे पता, लेकिन 21,500 किलोग्राम जो है अदर ड्रग्स पकड़ी। ठीक है ठीक है। ये सिर्फ 8 मंथ के दौरान। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, सिंस लास्ट 1 वीक पंजाब CNF कैरिड आउट 85 सक्सेसफुल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस across all the major cities of Punjab, resulting into apprehension of 55 drugs smugglers. इसमें इन्होंने, आप ये देखें कि लास्ट एक वीक के दौरान, ये जो अभी पिछला वीक गुजरा जिसमें पिंकी पीरनी का केस इतना ज्यादा उठाया हुआ है, उसमें 85 यानी 85 सक्सेसफुल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की है काउंटर नारकोटिक्स फोर्स ने, जिसमें उन्होंने 353 किलोग्राम जो है वो नारकोटिक्स, जो जिसकी वैल्यू 38 मिलियन पाक रुपीज RS पाक रुपीज है, जिसकी वैल्यू एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू जो है 38 मिलियन है। ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ आपको, लास्ट 1 वीक में इन्होंने 85 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए। पहले 8 माह के दौरान 800 ऑपरेशन किए, जिसमें 21,500 किलोग्राम एक और 2100 किलोग्राम एक ड्रग्स पकड़ी। उसके बाद इन्होंने लास्ट इस एक वीक में जो है वो 85 ऑपरेशन किए। ठीक है ठीक है। इसमें 353 kg नारकोटिक्स जो है जिसकी वैल्ययू 38 मिलियन रुपीस। अच्छा सर, लेकिन शोएब साहब मुझे एक चीज का जवाब दीजिए कि ये हमें मंजर यहाँ पर आई नहीं ये बात अभी तक। देखें ये बात सारी नंबर्स कैलकुलेशंस आपने बताई हैं, बहुत अच्छी बात है। बीइंग अ पार्ट ऑफ द डिपार्टमेंट, ऑफ कोर्स आप अगर रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पास सारे नंबर्स हैं और सारी ये केस की तमाम तर तफसीलात भी आपके पास हैं। लेकिन ये नज़र नहीं कहीं आया हमें कि इतने 8 महीनों में इतने केसेस रिपोर्ट हुए, इतनी अचीवमेंट्स हासिल की गई डिपार्टमेंट्स की जानिब से, तो ये मंजर यहाँ पर क्यों नहीं आई चीज़ें? ये तो अब मीडिया की नेग्लिजेंसी है ना, कि मीडिया ने पिंकी का तो इशू उठा दिया है, लेकिन ये 800 जो ऑपरेशंस है, आप काउंटर नारकोटिक्स फोर्स की वेबसाइट पे जाएं, उस पे देखें, उनके ब्रिगेडियर मजर साहब हर उसमें यूनिवर्सिटीज में लेक्चर्स में भी बताते हैं कि आज हमने ये ऑपरेशन किया, यहाँ से इतने लोग पकड़े, ये ड्रग्स पकड़े, इतने वेपन्स पकड़े। ठीक है, तो ये तो उनकी प्रेस रिलीज भी हर ऑपरेशन की अप टू डेट है। एब्सोल्युटली। जहाँ तक मुझे पता है कि जितने मीडिया हाउसेज हैं वहां पर तो जितने भी इदारे हैं वो कोई ना कोई डेली की जो अपडेट है वो वहां पहुंचा रहे होते हैं कि आज हमने ये कार्रवाई की है, वो किसी भी इदारे से हो। तो मैं खुद हैरान हूं कि अगर 8 महीने में इतने 1000 टन के करीब अगर मंशियात पर काम किया गया है, पकड़ी गई है, तो उसका जिक्र, उसकी बात कहीं भी नहीं है। 21,500 किलो और 2100 किलो एक, बिल्कुल, तो इसका जिक्र ही कहीं नहीं है। ये आपने नंबर अभी हमें बताया जी, ठीक हो गया। तो ये और मीडिया को भी अब थोड़ा सा इशू उठा है, तो मीडिया को भी याद आया, लेकिन मीडिया को चाहिए था कि ये डेली इस पे अपडेट रखें और इसको जो है आगे बताया जाए। इसी तरह से ANF है, एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने हजारों ऑपरेशंस किए, पोर्ट्स पे, सी पोर्ट पे, डेली बेस पे ऑपरेशंस करते हैं वो। इन्होंने इतने वहां पे जो है वो ड्रग्स कई हजार टन जो है पकड़ते हैं, फिर ये उसको जलाते हैं। हर साल इसका बाकायदा वो मीडिया को बुला के, और वहां पे ये पीछे भी अभी लास्ट मंथ भी इसका वो हुआ, ड्रग्स सेरेमनी हुई, ड्रग्स बर्न सेरेमनी हुई, उसके ऊपर भी इन्होंने बड़ा जो है ना, एंटी नारकोटिक्स के ब्रिगेडियर सिकंदर साहब हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। इससे पहले अब मैं आपको बैक पे ले जाता हूँ, अनमोल पिंकी के केस से पहले थोड़ी हिस्ट्री जरूर बताएं जितनी आपने रिसर्च की है उसके मुताबिक। जी जी, इसमें आप बिफोर 6 मंथ आप चले जाएं अगर, तो इन्होंने एक लाहौर के अंदर एक केस किया था, उसमें नाजिया नाम की जोन थी जिसको उन्होंने पकड़ा, उसका भी सेम यही सिचुएशन थी। उससे भी ड्रग्स भी बरामद हुई, वेपन्स भी बरामद हुए, और उनका भी बहुत बड़ा नेटवर्क पकड़ा उन्होंने। उनकी फिर सारी एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने
सारी प्रॉपर्टीज और जायदादें उनकी जब्त की। और मैं ये समझता हूँ कि ये अनमोल और पिंकी का केस भी पुलिस की बजाय एंटी नारकोटिक्स फोर्स को दे दिया जाए तो वो ज्यादा बेहतर होएगा, क्योंकि एंटी नारकोटिक्स फोर्स जो है वो इनकी जो है नब्ज पे सही तरह हाथ रखती है, ताकि जो है जहाँ से ये लोग देखे, इनको आदत होती है क्रिमिनल लोगों को जेल में चले गए आगे बाहर, जेल में चले गए आगे बाहर, वो सिलसिलाकार है हमारे यहाँ यहाँ पर, उससे तो आप नहीं बच सकते। सबको पता है कि किस तरीके से आपने जेल में जाना और जेल से बाहर कैसे निकलना। आपको अंदाजा हो गया होगा हाँ। कि कितने उसके स्ट्रॉन्ग लिंक्स हैं और कितनी उसकी जो है पीआर पब्लिक रिलेशन है कि वो। अच्छा, अभी मैं शेख साहब मुझे एक चीज बताइए, अभी सूरत हाल हम देख रहे हैं कि जिस्मानी रिमांड भी जो है वो कोर्ट ने जारी कर दिया है, और ये भी सुनने में आ रहा है कि जितनी उनकी सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है, हो सकता है कि नेक्स्ट वो अदालत में भी पेश ना हो, उनकी सारी कार्रवाई अब जेल से ही होगी, जो सिक्योरिटी के खदशात और मामला नजर आ रहे हैं। मुझे आप ये बताइए, केस जितना हाई प्रोफाइल बन गया है, क्या वाकई में आपको लगता है कि पिंकी की जान को खतरा भी लाक हो सकता है? सर इसमें तो अगर तो इनके पीछे जो है वो स्ट्रॉन्ग लोग हैं पिंकी के साथ। सर ऑब्वियसली देखें कितने नाम सामने आ गए, और कुछ ऐसे नाम भी हैं जो पार्लियामेंट से भी जुड़े हैं, और कुछ ऐसे नाम हैं जो पॉलिटिक्स से भी जुड़े हैं। शेरी रहमानी थी, एक और सेनेटर थे, उनकी एक के बेटी, एक का बेटा जो है वो ड्रग्स केस में जो है वो उनकी डेथ हुई। और ये तो वो केसेस हैं जो सामने आ गए हैं, जो सामने नहीं आते हैं। जो एक आम आदमी, एक गरीब आदमी जो बच्चे को अपना यूनिवर्सिटी में पता नहीं कैसे फीसिस, आजकल के दौर में फीसिस पे करके और अपने बच्चे को पढ़ा रहा होता है, और वो यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में या अपने मोहल्ले में ड्रग्स पे लग जाता है, तो वो उसका कितना ज्यादा नुकसान हो रहा होता है। आप इसमें ये देखें ना, जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि काउंटर नारकोटिक्स फोर्स ने जो ये 10/2/2025 से 10/2/2025 से अभी तक जो ऑपरेशन किए, उसमें 22,100 टन जो है टोटल नारकोटिक्स पकड़ी, जिसकी वैल्यू 2.4 बिलियन थी पाक रुपीज। 2.4 बिलियन, मिलियंस नहीं, 2.4 बिलियन इसकी वैल्यू थी। और ये जो लास्ट एक वीक में जो ऑपरेशन किया उसमें 353 केजी, अभी आप 1 ग्राम भी ड्रग्स जो है वो तकरीबन 350 केजी के लिए जो है ना उसका तबाह जी 350 केजी आप अप्रोक्सीमेटली लगा रहे हैं, जिसकी वैल्यू 38 मिलियन है। और उसके बाद जो टोटल आप अगस्त 2025 से लेकर अभी जो मई तक आप इनके ऑपरेशन की डिटेल्स देख लें काउंटर नारकोटिक्स फोर्स की, जो हमारी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहबा ने बनाई है जी, वो आप देखें, उन्होंने 22,100 किलो यानी 22.1 टन जो है वो नारकोटिक्स पकड़ी है, और जिसकी वैल्यू 2.5 बिलियन है। तो आप अंदाजा करें कि इतनी ड्रग्स कहाँ से आई यहाँ पे पिछले 7-8 माह में। इट मींस कि ये जो है अभी आप इसी तरह अगर काउंटर नारकोटिक्स फोर्स पंजाब में है, तो ऐसी फोर्स जो है सिंध में भी होनी चाहिए, केपीके में भी होनी चाहिए, और बलोचिस्तान में भी होनी चाहिए। एब्सोल्युटली, ये सवाल यहाँ पर उठता है शुएब, सबसे पहले देखें, ये तो एक मोहरा मुझे नजर आ रहा है, पिंकी तो शायद एक मोहरा है जो सामने आ गया है, एक बहुत ही छोटा प्यादा है जो पूरी चाल का सामने आ गया है। देखें कि ये अब जो 2.4 बिलियन की ड्रग्स थी, ये पैसा कहाँ से आया? बिल्कुल, ये पैसा जो है ये टेररिज्म अटैक्स में यूज होता है। ये नौजवान नस्ल को, पाकिस्तान की 68% जो आबादी है वो नौजवानों की है। तो आप अगर किसी नस्ल को तबाह करने के लिए जो है, हमारे जो दुश्मन है नेबर में इंडिया बैठा हुआ है, इसराइल है, जो दूसरे अदर कंट्रीज हैं, ये हमारे दुश्मन है, ये यही चाहते हैं कि इनकी नौजवान नस्ल को तबाह कर दिया जाए, जो दुनिया में सबसे बड़ी इस टाइम पॉपुलेशन है नौजवानों की 68%, जो 70% से कम हो गए, 2% कम हो गई है। तो ये अभी कुछ हमारे देखे जवान जो है आर्मी के हैं या दूसरे अदारों के, एफसी के, वो बॉर्डर पे एक तरफ जो है आए दिन रोजाना शहीद हो रहे हैं, अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है वो आप देखें आर्मी ने ये काउंटर नारकोटिक्स फोर्स जो है आर्मी के रिटायर लोग बैठे हैं इसमें, सिविलियन भी हैं, लेकिन ब्रिगेडियर मजहर साहब जो हैं उन्होंने इतने अच्छे ऑपरेशन किए और उसके ऊपर टोटल उनका फोकस किया हुआ है। और ये मैं सबसे पहले इसका अप्रिशिएट करूंगा अपनी सीएम साहबा को, और उसके बाद डीजी सीएनएफ काउंटर नारकोटिक्स फोर्स ब्रिगेडियर मजहर साहब को, जिन्होंने इतना काम करके और इतने टाइम कम पीरियड में पंजाब से ड्रग्स का सफाया किया। अच्छा, मुझे शुएब ये बताइए कि अभी अगर हम इस केस की बात करते हैं तो हमें अभी तक जो समझ में आता है कि हाई प्रोफाइल केसेस हमेशा हवा में रह जाते हैं, और 10-15 दिन 20 दिन हवा गर्म रहती है और उसके बाद ठंडी हो जाती है और हम नए मसलों में पड़ जाते हैं। इस पिंकी मंशियात केस में मुझे बताएं, आपका तजुर्बा, आपकी जो डीप थॉट है वो क्या कहती है? क्या पिंकी को सजा होगी या ये मामला जो है वो केस बनकर चलता रहेगा लंबे अरसे तक? सर अगर तो ये केस जो है वो सीएनएफ को या एनएफ को दे दिया जाए,
क्योंकि इनको लीड, इनकी कमांड जो है काउंटर नारकोटिक्स फोर्स की और एंटी नारकोटिक्स फोर्स की कमांड जो है वो आर्मी कर रही है, आर्मी के हाथ में। तो मैं ये समझता हूँ कि पिंकी को वाकई ही सजा होगी। और अगर ये जो है ये केस पुलिस को दे दिया गया और ये पुलिस से, तो मैं नहीं समझता कि ये इसको सजा होगी, क्योंकि अदालतों में ऐसे लोगों के इतने स्ट्रॉन्ग कॉन्टेक्ट्स होते हैं, उसके बाद इनके वकील इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो हौसला देते हैं कोई मसला नहीं, हम आपको निकाल लेंगे बाहर। तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि ये केस फौरी तौर पे एएनएफ को या सीएनएफ को ट्रांसफर किया जाए, ताकि वो इसके ऊपर स्ट्रांगली जो है इसके ऊपर केस बना के इसको सजा निशाने इबरत बनाए और इससे दूसरे लोग सबक सीखे। और जो हमारे इतने स्टूडेंट्स, इतने लोग जो है तबाह हुए। तो मैं आपको बता रहा था इसमें एक और बात के बिफोर 6 मंथ आप देखें इसी तरह की पिंकी की तरह की नाजिया खातून थी, नाजिया ख्वाजा, जिसने लोगों को ड्रग्स पे लगाया था, उससे आप बैक पे चले जाए बिफोर 1.5 ईयर, तो वहाँ 1.5 साल पहले आप चले जाए तो यहाँ पे जो है लाहौर के अंदर ब्रिगेडियर सिकंदर साहब ने, एंटी नारकोटिक्स फोर्स के जो कमांडर हैं, उन्होंने एक ऑपरेशन किया था जिसमें उन्होंने डिफेंस से एक ऐसी लोगों को पकड़ा जो मीडिया पे भी हाईलाइट इतना नहीं हुआ, मीडिया को जो कि हाईलाइट करना चाहिए था। इसी तरह उन्होंने वो लोगों को चॉकलेट्स के और टॉफी, ये जो कैंडीज हैं, इनके अंदर जो है वो लोगों स्टूडेंट्स को ड्रग सप्लाई करते थे। ये वही तरीकाकार है ना शुएब के, जैसे जो पिंकी का जो डिलीवरी मामला था मंशियात की डिलीवरी का, ऑब्वियसली उसके अंदर भी वो बिरयानी के अंदर या खाने पीने चीजों के अंदर वो पैकेट बनाकर तो अपनी डब्बियां बेचती थी। वही केस है ये। मैं तो ये समझता हूँ कि आपके प्रोग्राम के हवाले से जो है लोगों को आप ये अवेयरनेस दें और अपने बच्चों को जो कैंडीज खाते हैं, इसकी हमारा फूड डिपार्टमेंट की भी बहुत सारी नेग्लिजेंसी है। और मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से फूड डिपार्टमेंट को भी और सीएम साहबा को भी ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप इसके ऊपर फूड डिपार्टमेंट के ऊपर भी नजर रखें, आप जो है डिलीवरी कंपनीज के ऊपर भी नजर रखें कि ये कैंडीज के अंदर और आपकी चॉकलेट्स के अंदर और आपके बच्चों की खाने वाली चीजों में जब ये इस तरह की प्रोडक्ट्स जो है सप्लाई होती हैं तो वो बच्चा जो है उस चीज पे लगता है और वो बार बार उस चीज की डिमांड भी करता है कि मुझे मंगवा के दें या ये मुझे मंगवानी है। जी, वो बच्चा जिद करता है, लेकिन उस टाइम पेरेंट्स को पता नहीं चल रहा होता। लेकिन कल को जब बच्चा जो है आहिस्ता आहिस्ता, ये क्यों हमारे बच्चों को जो है वो इसका पहले शौक पड़ गया शीशे का, फिर उसके बाद शौक पड़ गया वेप का, फिर उसके बाद वो सिगरेट पे आते हैं, फिर वो ड्रग्स पे लग जाते हैं और फिर वो आइस और पता नहीं क्या क्या कौन से। सर देखें, कारोबार करने के लिए पहले लोगों को कारोबार का या उस चीज का आदी बनाना जरूरी है ना, यही एक लायामल ये तरीकाकार तो बनाता है। तो वो जब रोजगार का सिस्टम भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को एक तरफ तो सीएनएफ बना दी है, लेकिन ये साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को ये भी चाहिए और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि लोगों को रोजगार भी मुहैया करे, ताकि लोग जो है वो ये नेगेटिव चीजों की तरफ ना जाए, पॉजिटिव की तरफ आए। देखें, जब लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, किसी का बच्चा दूध के लिए रो रहा होगा तो वो बाहर जाके डकैती करेगा, चोरी करेगा, यहाँ जो है वो इस तरह का कोई गलत काम करेगा। तो आप लोगों को रोजगार मुहैया करें, आप एक्सपोर्ट्स की तरफ लोगों को लेकर आए ताकि बच्चे जो है उनमें शौक पैदा हो। आप बच्चों को गवर्नमेंट जॉब्स या सीएसपी ऑफिसर्स की तरफ जो है वो प्रेफर ना करें। जब आप पीरा जैसी फोर्स को इस तरह प्रोटोकॉल दे देंगे पीरा उनके सीनियर्स को, उसके बाद आप जो है सीएसपी ऑफिसर्स को, ब्यूरोक्रेट्स को 4 डाले और बड़ी बड़ी गाड़ियां दे देंगे प्रोटोकॉल के लिए, तो फिर वो जो बच्चा जो है वो एक्सपोर्टर या बिजनेसमैन नहीं बनेगा। वो बच्चा कहेगा मैं यही पोस्ट पे जाना है, मैंने जो है वो सीएसपी अफसर ही बनना है, मैंने जो है वो पीरा ऑफिसर ही बनना है। तो आप जब बच्चों को जो है वो देखें, अभी आर्मी है हमारा साफ सुथरा अदारा है, उन्होंने क्यों नहीं 10-10 गाड़ियां दी हुई अपने कैप्टन को जो 70। चलें सर, वो तो पंजाब हुकूमत ने देखे वादे भी तो किए थे ना कि हम लाखों नौकरियां निकालेंगे तमाम डिपार्टमेंट्स में, तो वो जितने भी बेरोजगार बच्चे थे या स्टूडेंट्स थे या जो पढ़े लिखे लोग थे उनको तो उन्होंने चले अकोमोडेट किया ना अपने इदारों के अंदर। लोगों का छोड़ देंगे लॉकडाउन करके और खुद आप 20-20 गाड़ियों के काफिले में चल रहे होंगे, तो आप जो है वो कहाँ से लोगों को रोजगार देंगे। आप देखें 8 बजे का लॉकडाउन जो है वो अभी लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट जो अभी सैगल साहब है, फहीमुर रहमान सैगल, उनकी कोशिशों से दिन रात उन्होंने कोशिश करके, उनको भी 1 मंथ लगा इस लॉकडाउन को खुलवाने के लिए। वो भी सीएम साहबा ने सिर्फ 1 जून 2026 तक सिर्फ इसी महीने के लिए, मई के महीने के लिए वो खोला है। ठीक है, उसमें आप ये देखें कि लोग बेचारे क्या करेंगे। लोगों की जिसने दुकान का लाख रुपए रेंट है, वो दुकान का रेंट देना है, अपने एम्प्लॉयज को सैलरीज देनी है, या बाहर जिसने ठेला लगाया वो पीरा फोर्स उठा रही है। जो पैसे दे तो वो ठीक है, जो इनको रिश्वत दे वो बिल्कुल ठेला भी लगा सकता है, उसके लिए सब कुछ लीगल है।
जो इनको रिश्वतें ना दे, पेमेंट्स ना करे, उनके लिए जो है वो 1 इंच भी आप बाहर नहीं रख सकते सामान। आप जो है शॉप के अंदर, शॉप का रेंट वो कहाँ से देगा? 8 बजे शॉप क्लोजिंग का मतलब है कि आप जो है 7 बजे से क्लोजिंग शुरू कर दें। जी, और ठीक है। गर्मी दिन के टाइम इतनी ज्यादा है, गर्मी इतनी ज्यादा है कि आप अगर दोपहर से लेकर दोपहर में बाहर निकलना कोई पसंद नहीं करता। आप खुद भी देखें, सूरज सर पे होता है और इतनी शदीद गर्मी है और लोड शेडिंग उससे बढ़ के है। तो इस तरह की चीजें जो है आप फिर रात के टाइम लोगों को टाइम अच्छा, दें। मैं आपसे एक लॉकडाउन लास्ट जो है कमेंट लेना वो चाहूंगा इसको शोएब परमानेंट साहब। खुला रहना चाहिए। मुझे लास्ट कमेंट दीजिएगा, वो ये कि अब जैसे हमने देखा है कि मीडिया की जो एक्सेस दी गई है कोर्ट में, और स्पेशली पिंकी के सर पर जब उनको पेश किया गया तो मीडिया भी मौजूद थी और उन्होंने मीडिया के सामने जितनी भी बात वो कर सकी या जो भी बयान दे सकी या जो भी बात या जो भी नाम ले सकी उन्होंने लिया। मुझे बताएं कि इतने हाई प्रोफाइल केस के अंदर कैसे मुमकिन है कि आप मीडिया को एक्सेस दे दें किसी भी ऐसे मुलजिमा पर या मुलजिम पर जिसका केस हाई प्रोफाइल चल रहा हो, जिस पर इतने बड़ी दफात लग गई हो और जिसका इतना बड़ा जुर्म हो? जी सर, वो तो उसने जो बयान दिया वो किसी ने मोबाइल से वीडियो बना ली होगी या खामोशी से अदालत में ले गया मोबाइल फोन, या किसी वकील ने बना ली होगी। तो वो तो वीडियो उसकी बनी और उसमें वो जो कह रही है मुझे पीटीआई के साथ जोड़ा जा रहा है, पीटीआई के साथ बिल्कुल नहीं जोड़ा जा रहा। ये जो है ड्रग स्मगलिंग करती थी, इसके साथ लोग भी करते थे और ये में भी पीटीआई के कई लोग भी इन्वॉल्व हुए। आपको लगता है कि वाकई ऐसा सच है? देखें, उनका कहना है कि एक तो दबाव डाला जा रहा है कि कुछ नाम लो, और जो उनकी प्रीवियस हिस्ट्री है उसको सामने रखते हुए क्या ये भी हो सकता है कि वो जरा होशियार बन रही हूँ? क्या ये दोनों सूरतें नजर आती हैं आपको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये दबाव वाली तो बात सरासर गलत है। दबाव वाली बिल्कुल सरासर गलत है और मैं आपको ये यकीन से बता सकता हूँ कि पुलिस जो है वो उसको प्रोटोकॉल दे रही होगी अंदर। आप अभी मीडिया के साथ कैमरे के साथ छापा मारे हैं, उसको पूरा प्रोटोकॉल अंदर मिल रहा होगा, क्योंकि पैसा है ना, पैसा आप खिलाएं जो है वो आपके आईओ जो है इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो पैसे खा रहा होगा, यकीनन खा रहा होगा, वकील भी खा रहे होंगे, सारे खा रहे होंगे। लेकिन जो है वो मैं ये समझता हूँ कि ये जो बात पिंकी कर रही है कि जी पीटीआई के साथ जोड़ा जा रहा है या दबाव डाला जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया शोएब साहब आपके कीमती वक्त का। आपने तमाम तर चीज़ों पर बहुत अच्छे कमेंट्स दिए, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं और आपने देखा कि आज के प्रोग्राम में हमने दीगर जो डेवलपमेंट्स हैं उन पर बात की, जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं पिंकी मंशियात केस पर भी बात की, और जो बाकी इदारे हैं, जिस तरह से अभी हैदराबाद में भी एक केस आपके सामने आया है, वो खातून भी मंशियात बेचती हुई, उनको भी हिरासत में लिया गया। जिस तरह से शोएब साहब ने बताया है कि पिछले 8 महीनों में तकरीबन 20-25 हज़ार केजी के करीब, शायद उससे ज़्यादा के करीब जो है वो मंशियात पकड़ी गई है। केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और उन्हें जनाब सोशल मीडिया पे नहीं लाया जा रहा, उन्हें मीडिया कवर नहीं कर रहा। तो आखिर रीज़न क्या है? तो चलिए, ये सारी चीज़ें आपके सामने रही। मुझे उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। कभी जिंदगी में ऐसे ही अल्लाह पाक, कभी जिंदगी में ऐसे ही अल्लाह पाक ये मांगते करम है कि जो कहेंगे